नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज देरी के लिए आने के लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, मगर आप हरियाणा से कहां से देख पा रहे हैं, अपनी कमेंट बॉक्स में जाकर अपने जिले और अपना नाम जरूर लिखिएगा। आपको बुलेटिन कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। खत्म हो सकता है आंदोलन, करनाल में सरकार व किसानों के बीच सकारात्मक हो रही बातचीत, शनिवार सुबह फिर होगी बैठक। बस्ताडा टोल पर आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच 28 अगस्त को हुई झड़प के विरोध में चल रहा आंदोलन शनिवार को खत्म हो सकता है। शुक्रवार को किसान प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच चली 4.5 घंटों की बातचीत में सभी मांगों पर सहमति बन चुकी है। इसका ऐलान शनिवार सुबह 9 बजे होने वाला है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद कर दिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन चंदौनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदौनी के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की एसपीडीसी के साथ बातचीत हुई। शनिवार सुबह 9 बजे फिर बैठक होगी। बातचीत से आंदोलनकारी सहमत नजर दिखाई दिए। उम्मीद जताई जा रही है कि शनिवार को यानी आज आंदोलन खत्म हो सकता है। दारूहेड़ा नगरपालिका का चेयरमैन चुने गए कंवर सिंह को हाई कोर्ट ने ठहराया योग्य। 6 महीनों से खाली पड़ी कुर्सी के लिए उपचुनाव में 12 को होना था मतदान। राजस्थान से सटे रेवाड़ी जिले का कस्बा दारूहेड़ा शुक्रवार को एक अजीब स्थिति का हिस्सा बन गया है। पिछले 6 महीनों से खाली पड़ा नगर पालिका प्रधान की कुर्सी का पद उपचुनाव की घोषणा हो चुकी थी। शुक्रवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। यहां 12 सितंबर को मतदान होना था, लेकिन चुनाव प्रचार का आखिरी दिन उस वक्त सलीके के आखिरी साबित हो गया। यहां चुनाव करवाने पर रोक लगा दी गई है। असल में निर्वाचन के बाद अयोग्य करार दिए गए कंवर सिंह को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने योग्य मान लिया है। जिले के एक गांव में रहता है भिवानी का किसान परिवार। सब काम पर थे कि अकेली लड़की को पड़ोसी ने दबोचा। हिसार में मानसिक रूप से कमजोर एक युवती के साथ पड़ोसी के द्वारा ही गंदी हरकत की घटना सामने आई है। वारदात उस वक्त की है जब 2 दिन पहले परिवार काम पर गया हुआ था। जवान लड़की घर पर अकेली थी। अचानक मौका पाकर पड़ोसी ने उसे शिकार बना डाला। लौटने पर पता चला परिजनों की ओर से पुलिस को शिकायत देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। संयुक्त मोर्चा की राजनीति पार्टियों संग बैठक खत्म। श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस ने नहीं दी राजनीतिक कार्यक्रम रोकने पर सहमति। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों के साथ हुई बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बलबीर सिंह राजेवाल ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पार्टियों से अपील की गई है कि जब तक किसानों का संघर्ष चल रहा है तब तक वे रैलियां नहीं करें। इस पर श्रोमणी अकाली दल, बादल और कांग्रेस ने सहमति नहीं दी है। पार्टियों ने नुमाइंदों से कहा कि वह इस संबंधी अपनी पार्टी के साथ बात करके ही बता सकते हैं, जबकि बाकी सभी पार्टियों ने इस पर सहमति जता दी है। हिसार में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा। हिसार के साउथ बाईपास पर शुक्रवार शाम को हादसा हो गया। ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूटी सवार 2 युवक ट्रक की चपेट में आ गए। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि एक युवक की गर्दन धड़ से अलग हो गई। बीएसएनएल के सीजीएम को 4 साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना। रिश्वत के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 2014 में करनाल में तैनात बीएसएनएल के चीफ जनरल मैनेजर चंद्रहास को 4 साल की सजा सुनाई है। जज डॉक्टर सुशील कुमार गर्ग ने दोषी पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी जड़ा। सीबीआई के वकील केपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि चंद्रहास को सीबीआई ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। उससे रिश्वत की रकम भी बरामद हुई थी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने पीएम पर की टिप्पणी। लंबे समय के बाद जेल से रिहा होकर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हुए मुख्यमंत्री ओपी चौटाला एक बार फिर से हालिया मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर विवादित बयान दिया है। मनोहर लाल जिस खट्टर शब्द से पीछा छुड़ाना चाहते उसी को लेकर बार बार टारगेट किया जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में कई बार पहले भी शब्द की तुलना आवारा पशु से की जा चुकी है। वहीं आज फिर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से ऐसा ही बोला गया। आपको बता दें कि इनेलो कार्यालय में 25 सितंबर को चौधरी देवलाल के जन्मदिवस पर जींद में होने वाली कार्यक्रम का नियंत्रण देने वे रोहतक पहुंचे थे। यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत किया। आईटीआई में टेक्सटाइल, स्पिनिंग, वेट प्रोसेसिंग और वीविंग टेक्नीशियन की 3 नई ट्रेड हुई शुरू। टेक्सटाइल नगरी से प्रसिद्ध पानीपत 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आने के बाद कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया हो चुकी है। इसी बीच रोजगार पर कोर्स
करना चाह रहे स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। शहर के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम आने वाले 3 नए कोर्स शुरू हो जाएंगे। इनमें स्पिनिंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन व वीविंग टेक्नीशियन के कोर्स शामिल हैं। तीनों व्यावसायिक कोर्स 2-2 साल के हैं। इन कोर्स के लिए 16 सितंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। लाठीचार्ज के विरोध में टावर पर चढ़ा किसान। देश की राजधानी दिल्ली में कृषि कानून और हरियाणा के सीएम सिटी करनाल में बस्ताड़ा टोल पर लाठीचार्ज के विरोध में पानीपत के इस्माइल में 40 फीट ऊंचे बिजली के टावर पर चढ़े किसान को 6 घंटे 20 मिनट बाद नीचे उतारा गया। बीके जिला प्रधान सोनू मालूपुरिया और पूर्व सरपंच नील छोकर ने किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चन्नू से फोन पर बात करवाई, जिसके बाद वे नीचे उतरने को राजी हुआ। किसानों के मेडिकल के लिए पुलिस उसको अपने साथ ले गई। रेवाड़ी में किसानों की महापंचायत में बड़ा ऐलान, 27 सितंबर को भारत बंद के साथ टोल भी नहीं चलने देंगे। कृषि कानूनों के विरोध में शुक्रवार को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में रोडमाई रोड पर किसान पंचायत आयोजित हुई, जिसमें काफ़ी किसान एकत्र हुए। 27 सितंबर को भारत बंद को सफल बनाने के लिए रेवाड़ी में ही 5 और जगह पंचायतें की जाएंगी। इसके बाद एक बड़ी महापंचायत होगी, जिसमें आगामी रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही भारत बंद के दौरान टोल भी बंद किए जाएंगे। रोहतक का बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड में हत्यारोपी अभिषेक के नज़दीकी रिश्तेदार ने वकीलों से मांगी लिखित में माफ़ी। रोहतक के बबलू पहलवान परिवार हत्याकांड में हत्यारोपी अभिषेक उर्फ मोनू को केस की पैरवी कर रहे वकीलों को धमकी देने वाले नज़दीकी रिश्तेदार ने थाने में माफ़ी मांग ली है। बबलू परिवार के रिश्तेदार आरोपी ने थाने में पुलिस को लिखित में दिया कि भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने केस बंद कर दिया है। उधर हत्यारोपी मोनू के वकील मोहित वर्मा को जेल में मुलाकात के लिए कोर्ट ने इजाज़त दे दी है। रोहतक सिविल हॉस्पिटल की स्वीपर ने निगला जहर। हरियाणा के रोहतक जिले के सिविल हॉस्पिटल की महिला स्वीपर ने हॉस्पिटल परिसर में ही शुक्रवार सुबह चूहे मारने की दवा निगली, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी तो उसे स्टाफ ने उन्हें रोहतक पीजीआई में भर्ती करवाया। महिला ने एसएमओ सुपरवाइजर ठेकेदार व कन्या महिला पर आत्महत्या करने को मजबूर करने के विवश करने की शिकायत दी है। महिला स्वीपर ने यह शिकायत रोहतक पुलिस सहित मुख्यमंत्री को भी लिखी है। आईजी करनाल रेंज ने सचिवालय में बनाया कार्यालय, घटनास्थल पर 4 से 5 राउंड लगाती है ममता सिंह। हरियाणा के करनाल जिले के जिला सचिवालय में चल रहे धरने के चलते आईजी ममता सिंह ने अपने कार्यालय को भी आधा किलोमीटर नजदीक कर लिया है। अब आईजी ममता सिंह किसानों के धरने के नजदीक ही अपना कार्यालय सचिवालय में बैठकर चला रही है, जिसमें दिन भर वे खुद पूरे घटनास्थल का जायजा लेती, इसी दौरान सभी टुकड़ियों से बातचीत करती है। नरवाना में अलसुबह कार और बाइक की भीषण भिड़ंत। जींद में शुक्रवार को एक भीषण भिड़ंत हादसे में 3 युवकों की मौत होगी। इसमें 2 आपस में चचेरे भाई थे, वहीं तीसरा उनका भांजा था। हादसा उस वक्त हुआ जब इनमें से 2 चचेरे भाई बहन के ससुराल से लौट रहे थे। रास्ते में मोड़ पर इनकी बाइक की एक कार से सीधी टक्कर हो गई। तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। एसीएल मामले में भूपेंद्र हुड्डा को राहत, सीबीआई की अर्जी को हाई कोर्ट ने किया खारिज। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एजेएल अंतरिम राहत जारी रखते हुए सीबीआई की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें सीबीआई ने पंचकुला कोर्ट में इस मामले की कार्रवाई पर रोक हटाने का आग्रह किया था। जिनमें बीजेपी की बैठक का किसानों ने किया विरोध। पानीपत के विधायक को पुलिस की गाड़ी में निकलना पड़ा बाहर। बीजेपी कार्यालय में पानीपत ग्रामीण के विधायक महिपाल डांडा की अध्यक्षता में चल रही बैठक को लेकर किसानों ने जमकर बवाल काटा। किसान विधायक से माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए थे। इसी बीच विधायक को पुलिस की गाड़ी से भारी सुरक्षा के बीच में बाहर निकाला गया। प्रॉपर्टी के लिए पोते ने कर दी दादी की हत्या। सांपला समचाना गांव में शुक्रवार देर शाम पोते ने गोली मारकर अपनी दादी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी बाइक पर सवार होकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही सांपला थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेजा गया है। देर रात तक पुलिस कानूनी कार्रवाई में लगे हुए थे। मानहानि केस में कांग्रेस एमएलए कुलदीप बिश्नोई व पूर्व सीआईडी प्रमुख पीवी राठी ने कोर्ट में किया समझौता। गुरुग्राम मानहानि के मामले की शुक्रवार को अतिरिक्त चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मनोज कुमार राणा की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत में इस मामले में आरोपी हजका के पूर्व सुप्रीमो वर्तमान कांग्रेस के विधायक कुलदीप सिंह बिश्नोई अधिवक्ता के साथ पेश हुए। उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले में शिकायतकर्ता प्रदेश के तत्कालीन सीआईडी प्रमुख आईजी पीवी राठी और उनके बीच में समझौता हो गया है। फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के ग्रुप डी की नौकरी लेने वालों को झटका। फर्जी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के गोलमाल कर नौकरी हासिल करने वालों के लिए सरकार शिकंजा कसने जा रही है। बड़ी संख्या में इस तरह के मामले सामने आने के बाद सरकार की खेल पॉलिसी के माध्यम से ग्रुप डी में जाने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना प्रमाण पत्र जमा करवाने को कहा गया है, जिसके बाद गोलमाल कर नौकरी
हासिल करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। हरियाणा को मिले नए लोकायुक्त शनिवार को लेंगे शपथ। हरियाणा के नए लोकायुक्त मिलने जा रहे हैं। शनिवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जस्टिस हरिपाल वर्मा को शपथ दिलवाएंगे, जिसके लिए राजभवन में तैयारी कर ली गई है। उल्लेखनीय कि पहले से ही जस्टिस NK अग्रवाल कमान संभाले हुए थे। उनका कार्यकाल कुछ समय पहले समाप्त हो गया था। जर्जर बिल्डिंग में चल रहे हरियाणा के अधिकतर थाने और पुलिस चौकी, गृह मंत्री विज ने मांगा ब्यौरा। हरियाणा के गृह मंत्री विज ने राज्य भर के सभी जिलों के अंतर्गत आने वाले थाने और चौकियों की हालत को लेकर पुलिस अफसरों से जानकारी मांगी। जिलों में चौकियों और थानों की बिल्डिंग के हालात के साथ साथ इनके भवन किराए पर लिए या फिर इसी सरकार की संपत्ति है। जानकारी मांगने के पीछे मंत्री का काफी स्थानों पर थानों व चौकियों के भवन की जर्जर हालत को देखकर चिंतित मंत्री इनकी हालत को तुरंत ही सुधार करना चाहते हैं। HCS एग्जाम 12 सितंबर को अधिकारी कर्मचारी भी नहीं कर सकेंगे फ़ोन का इस्तेमाल। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा और अनअलाइड सर्विसेज की 12 सितंबर को आयोजित होने वाली प्रीलिम परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र में अधिकारियों व कर्मचारियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। हरियाणा में 14 और HCS अधिकारियों का तबादला। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 14 HCS अधिकारियों के स्थानांतरण के नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। खंड विकास पंचायत अधिकारी नीलोखेड़ी मोहित कुमार को जिला परिषद रोहतक का अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी लगाया गया है। गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े मामले में फैसले का इंतजार बढ़ा। रणजीत सिंह हत्याकांड में फैसला सुनाने पर हाईकोर्ट की रोक जारी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह से जुड़े रणजीत सिंह हत्याकांड में फैसले के लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। डेरा सच्चा सौदा के पूर्व प्रबंधक रणजीत सिंह हत्या के मामले में CBI कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने पर रोक 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाने पर रोक को जारी रखा है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अविनेश झिंगन ने कहा कि इस केस की फाइल पढ़ेंगे, उसके बाद ही इस पर सुनवाई करेंगे। फरीदाबाद के अंजरोंदा मेट्रो स्टेशन के पास हाईवे पर मिला विस्फोटक, मची अफरा तफरी। हरियाणा के औद्योगिक नगर फरीदाबाद अंजरोंदा मेट्रो स्टेशन के पास हाईवे पर संदिग्ध बैग मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया। इसके बाद आदन फादन में पुलिस ने हाईवे पर यातायात को रोककर सुरक्षा घेरा बनाया। करनाल धरने पर झुका प्रशासन। मृतक के परिवार को 25 लाख मुआवजा देने को तैयार। करनाल में 4 दिनों से डटे किसानों के धरने के आगे शाम प्रशासन झुक गया है। किसानों से बातचीत कर मुद्दे का हल निकालने के लिए चंडीगढ़ से आए सिंचाई विभाग के ACS देवेंद्र सिंह के साथ किसानों की 14 सदस्यीय कमेटी की वार्ता चली। इनेलो सुप्रीमो OP चौटाला की बिगड़े बोल, आवारा सांड से की CM खट्टर की तुलना। इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री OP चौटाला फिलहाल 10 साल की सजा काट के बाहर आए हैं, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी OP चौटाला के बोल बिगड़ रहे हैं। जहां पर उन्होंने जनसभा को एक संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर की तुलना गांव में घूमने वाले आवारा सांड से की गई है। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हमारे गाँव में आवारा घूमने वाले कुछ सांड को खट्टर कहते हैं। फिलहाल हरियाणा की टॉप 25 खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तेज हरियाणा को लगातार प्यार दे रहे हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे।